तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं सभी लोग? मजा आ रहा है? पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? आई होप सो आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। ठीक, तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सबसे पहले बताएंगे आप सभी को मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में? क्या आपको जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वहां आपको डायग्राम्स बनना ही नहीं बनना है? ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं शुरुआत में कि डायग्राम्स बनना ही नहीं बनना है ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन क्लासेस देखने भर से आप सोचें कि आपको क्वेश्चन हो जाएंगे तो इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्लासेस देखने भर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्लासेस देखने के बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है, उन क्वेश्चंस को बार बार लगाना पड़ता है। तो पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए उनको करिए, मैंने किस तरीके से करवाए वैसे करिए। उसके बाद आप नए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तरीका सबका सेम है, तरीका सबका सेम है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ पर वो है डायग्राम्स को बनाना। इस ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस में हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो है डायग्राम्स को बनाना। डायग्राम्स को कैसे फ्रेम करेंगे? ठीक है, तो डायग्राम्स को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया था वहां पर। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। आज आपका एनसीईआरटी, ठीक है, कि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, और आपका आज लेक्चर क्या है? 5 है। ठीक, हम लोग बहुत धीरे से कर रहे हैं और बहुत कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आए। तो अभी तक शायद मैंने 9 या 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे, और आज है यस 11वां क्वेश्चन। हमारे पास 11 क्वेश्चन है। हालांकि सारे क्वेश्चन अपने आप में क्या इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है। और तरीका मैंने बता रखा है आपको कि डायग्राम्स कैसे फ्रेम करते हैं, और डायग्राम्स को बनाने के बाद उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो डायग्राम एक बार बनाना आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्चुअल में एग्जाम में डायग्राम भी बना आता है, इसलिए आपको दोनों चीजों पर काम करना है और आप पाएंगे आपके पास फ्री के नंबर है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। हालांकि आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर। क्या ये जो डायग्राम लिख रहा है यहाँ पर, क्या आपको ये विजिबल है अच्छे से? क्या आप सभी को ये अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं, फिर इसको हम लोग रफ कर देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है, एक टीवी टावर है, तो मैं भी एक टीवी टावर बना ही देता हूं। हमारे पास एक टीवी टावर है और मैंने भी एक टीवी टावर बना ही दिया आप लोगों के लिए। ये मेरे पास एक टावर है, ये मेरे पास एक क्या है? टावर है। अब उसने बोला है a TV tower stand vertically on the bank of the canal। तो यहाँ पर कहीं पर एक कैनाल है, इस कैनाल के किनारे एक टीवी टावर है। From a point on the other bank directly opposite to the tower, ठीक है, उसके अपोजिट में कैनाल यहाँ पर है तो टावर क्या है? यहाँ पर है। उसने बोला है क्या कि इस कैनाल के एक पॉइंट पर, ठीक है, एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, उस कैनाल में कोई पॉइंट है जो उसकी अपोजिट है। यदि टावर यहाँ पर है तो जो पॉइंट है वो कहां पर है? उस साइड में है। ठीक है, अब उसने बोला है क्या, यहाँ पर एक क्या है? पॉइंट है उसके अपोजिट साइड में, और जो पॉइंट है उसने बोला है क्या, उस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक एक एंगल बनना है जो कितना है? 60 डिग्री का है। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the top। ठीक है, टॉप से लेकर जो एंगल बनाए, आपका जो टॉप से लेकर जो एंगल बनाए वो एंगल एक 60 डिग्री का है। एंड क्या बोला है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, और उसके साथ जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री का है। उस पॉइंट से लेकर उस टावर के टॉप तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो कितना है? 30 डिग्री का है। तो उसने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको टावर की हाइट निकालनी है, आपको कैनाल की विड्थ निकालनी है। तो यदि यहां से यहां तक को मैं इस विड्थ क्या है मेरे पास कैनाल की, ये मेरे पास विड्थ है कैनाल की पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की x है, तो द पूरी विड्थ क्या हो गई? तो पूरी विड्थ हो गई 20 + x। जो पूरी विड्थ होगी वो कितनी होगी?
20 प्लस एक्स होगी। क्या आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। हमारे पास एक टीवी टावर था, तो एक टीवी टावर था, तो जो पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट से टावर के टॉप तक एक एंगल बनाए 60 डिग्री का, और उस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, उस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर, 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है जो डी है, और उस पॉइंट से टावर के टॉप तक अगेन एक एंगल बनाए कितना 30 डिग्री का। तो टावर की हाइट निकालनी है आपको। मैंने टावर की हाइट को h मान लिया। आपको टावर की हाइट निकालनी है जिसको मैंने h मान लिया। आपको इस कैनाल की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने बोला यहां से यहां तक का जो पॉइंट है यदि वो x है, यहां से यहां तक का जो पॉइंट है यदि वो x है, और ये जो पॉइंट है वो 20 है, गिवन है ऐसा, तो यहां से यहां तक जो पूरी डिस्टेंस होगी वो 20 प्लस एक्स मीटर होगी। यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस होगी वो 20 प्लस एक्स होगी। तो क्या आप सभी को डायग्राम अच्छी तरीके से विजिबल है? क्या आपको सभी को, हालांकि ये डायग्राम इस क्वेश्चन में गिवन था, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन था, लेकिन मैंने फिर भी आप सभी के लिए एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे गिवन था। क्या आपको डायग्राम विजिबल है? क्या आपको डायग्राम विजिबल है? ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, एक टावर है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक, इस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक, अब उसने बोला है क्या, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, जो पॉइंट है क्या, डी। ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है डी। इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। ये जो पॉइंट है यहां तक डिस्टेंस 20 मीटर की है, ये डिस्टेंस x मीटर की है, जो पूरी विड्थ हो गई वो 20 प्लस एक्स की हो गई। हमें हाइट निकालनी है इस टावर की, हमें हाइट निकालनी है इस टावर की। आई होप सो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बोला है जो हमें निकालना होता है ना बेटा, उसको हम लोग मानते हैं। तो जो हाइट है इस टावर की, इसको मैंने h मान लिया। लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर, जो हाइट है टावर की, उसको मैंने मान लिया कितना, h मीटर। जो टावर की हाइट है उसको मैंने h मान लिया। ठीक, आपको विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी थी। जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो 20 प्लस एक्स है, मतलब b से लेकर d तक जो विड्थ है इस कैनाल की, विड्थ ऑफ कैनाल, जो कैनाल की जो विड्थ है उस विड्थ को मैंने माना है कितना, क्या, x प्लस 20, x प्लस 20 मीटर। जो विड्थ है कैनाल की वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, जो कितनी है, 20 प्लस एक्स, या x प्लस 20, एक ही बात है। क्यों, ये x है तो ये कितना हो गया, 20 है तो ये 20 प्लस एक्स हो गए। करेंगे, हमारे पास हमें हाइपोटेनियस निकालना है, हमारे सॉरी, हमें यहाँ पर हाइट निकाली है टावर की, टावर की हाइट निकाली, और ये हाइट है मतलब परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या है, बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम tan थीटा कहते हैं। तो इन ट्राइंगल मेरे पास ट्राइंगल क्या है, तो इन ट्राइंगल क्या, ACB, इन ट्राइंगल ACB में tan थीटा होता है कितना, tan थीटा परपेंडिकुलर और क्या, बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, BC। परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है भाई, BC है। एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो tan 60 लिखा मैंने यहाँ पर, और परपेंडिकुलर कितना है, H है, परपेंडिकुलर कितना है, H है, और BC कितना है, पास X है, X। ठीक, tan 60 √3 होता है, H अपन में X आ गया, तो बताओ H की वैल्यू कितनी आ गई, तो √3 क्या आ गई, X आ गई। जो H है वो √3x हो गया। मेरे पास H की वैल्यू आ गई √3x। अगेन मेरे पास छोटा ट्रायंगल, तो छोटा ट्रायंगल मैंने सॉल्व कर लिया। फिर मेरे पास बड़ा ट्रायंगल ADB, बड़ा ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ADB। तो इन ट्रायंगल AD और B, ADB। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या है, बेस। ADB में ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है,
परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या डी बी। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, अगेन टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए बी, और मेरे पास बेस क्या है, तो मेरे पास बेस है क्या डीबी, डीबी मेरे पास क्या है बेस है। ठीक, एंगल मेरे पास 30 डिग्री का था तो tan 30 आ गया। ए बी कितना है, ए बी को मैंने एच माना है, डीबी कितना है मेरा डीबी, तो डीबी बेटा मेरे पास है क्या डी से लेकर बी तक वो है 20 प्लस एक्स, जो डीबी है वो है 20 प्लस एक्स। ठीक, tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 1/√3 होता है। हाइपोटेनियस क्या है, तो जो हाइपोटेनियस है वो √3x है, जो हाइपोटेनियस है वो √3x है, और प्लस में क्या 20 प्लस x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, तो 20 प्लस x इक्वल टू √3x इंटू कितना √3। ठीक, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, √3 इंटू √3 कितना होता है 3x, 3x हो गया। ये x प्लस का जाके माइनस का, तो 20 इक्वल टू कितना हो गया 2x हो गया। x की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 मीटर आ गया, x मेरे पास 10 मीटर आ गई। सबसे पहले मुझे हाइट निकालनी थी, हाइट मेरे पास कितनी आ रही है √3x, जो हाइट है वो कितनी है √3x, हाइट कितनी है √3 और क्या x, x प्लस 10 आ गया तो कितना आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3 मीटर मेरे पास हाइट आ गई। अब हमें विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी थी, विड्थ ऑफ कैनाल है x प्लस 20, जो कैनाल की विड्थ है, कैनाल की विड्थ जो है वो है आपके पास x प्लस 20, x प्लस क्या 20 मीटर। ठीक, हमारे पास x कितना है 10, हमारे पास x 10 है और ये 20 है, कितना आंसर आ गया 30 मीटर, जो कैनाल की विड्थ है वो 30 मीटर आ गई। इतना समझ में आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि आपके पास डायग्राम गिवन है, हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था तो चीज मेरे लिए क्या है बहुत टफ नहीं है, बहुत बोरिंग थी नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या था, एक टावर है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक एक एंगल है 60 डिग्री का, और उस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, और उस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक अगेन एंगल कितना है 30 डिग्री। हमारे पास एक टावर है, टावर के अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अगेन उस पॉइंट से लेकर 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, जिसका जो उस पॉइंट से लेकर अगेन टावर के टॉप तक एंगल है 30 डिग्री का। तो उसे बोला आपको हाइट निकालनी है और उस कैनाल की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने कहा जो हाइट है वो मेरे पास h है, अब ये तो मेरे पास गिवन नहीं था तो उसको मैंने x मान लिया, तो जो डेप्थ हो गई कैनाल की वो कितनी हो गई 20 प्लस x हो गई। हमने कहा भाई हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मेरे पास है छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABC में छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल हमें ये निकालना है, ये हमें गिवन है या मैंने मान लिया है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, s के टर्म में मेरे पास वैल्यू आ गई x की √3x। आप चाहें तो x के टर्म में निकालो, आप चाहें तो h के टर्म में निकालो, h के टर्म में इजी थी इसलिए मैंने h के टर्म में निकाला। अगेन बड़ा ट्रायंगल ADB, जब मैं ADB ट्रायंगल में गया, अगेन परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस मेरे पास क्या DB है। तो अब मेरे पास सर AB की जो वैल्यू है वो कितनी है h है, और जो DB है 20 प्लस x है, h लिखा 20 प्लस x लिखा, h की वैल्यू √3x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 10 आ गई, तो h कितना है √3x मतलब 10√3, जो विड्थ है कैनाल की वो x प्लस 20 है, तो 10 प्लस 20 30 आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट परेशानी दिक्कत तो बताइए, किसको कोई डाउट है क्या? मजा आ रहा है भाई नहीं आ रहा? मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ पहले। ठीक, प्रैक्टिस करनी है आपको पे जाके। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, अच्छे क्वेश्चन है सारे अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी 12, दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक, और भाई यहाँ पर उसने डिप्रेशन की बात करी है भाई,
एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी है उसने। तो पहले एक बार रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा, फिर शुरू करेंगे। ठीक, आपको पता है मैंने आपको बताया था ये मेरे पास एक पोल है, यहां कहीं पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये मेरे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कहीं पर मेरे पास एक क्या है, पॉइंट है। उस ग्राउंड में मेरे पास एक क्या है, पॉइंट है। तो मैंने कहा था कि यदि मैं इस ग्राउंड से उस पोल के, उस टावर के टॉप को देखूंगा, उस ग्राउंड से यदि मैं उसके क्या करूं, टॉप को देखूंगा, तो एक एंगल बनता है। ठीक है, एंगल किसके बीच में बनता है, जो ये लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उस पोल से लेकर उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, उस पोल से लेकर उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस पोल से लेकर उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। पोल से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और उस पॉइंट से लेकर उस टॉप तक जो जिसको मैं देख रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। तो याद रखना जो एंगल होता है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। अब मैंने आपको बताया दो केस हमारे पास है कि यदि हम उस हम ग्राउंड से टॉप देखेंगे, तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला है कि उस ग्राउंड से यदि मैं टॉप को देखूंगा, तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। लेकिन यदि मैं उस पॉइंट से ग्राउंड को देखूंगा, यदि मैं पॉइंट से ग्राउंड को देख रहा हूं, उस टॉप से ग्राउंड को देख रहा हूं, यदि मैं उस टॉप से ग्राउंड को देख रहा हूं, तो जो एंगल बनता है, अब आप कहोगे से एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पर ये तो लाइन मेरे पास है लाइन ऑफ साइट, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है भाई। ये यदि ये लाइन है तो इसकी एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, क्या दिक्कत है, हम लाइन बना सकते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है, एक पैरेलल लाइन क्या कर ली मैंने, ड्रॉ कर ली। ठीक, अब मेरे पास क्योंकि इसके पैरेलल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये यदि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऊपर लाइन भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो मैंने बोला है किसी टावर के टॉप से आप यदि ग्राउंड को देख रहे हैं, किसी टावर की टॉप से ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है उसके बीच में, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने ये बोला है कि हम यदि टॉप से लेकर ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है, तो आपने कहा सर एंगल कैसे बनेगा, तो मैंने कहा जो एक लाइन बनी हुई है इसके पहले एक लाइन बना लेता हूं। ये यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब हम टॉप से लेकर उस ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे, टॉप से लेकर ग्राउंड के उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यदि हम ग्राउंड से उस टॉप के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इतना समझ में यदि आता है आपके, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, आइए। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। मैं भी आपके लिए बना देता हूं। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 7 मीटर की है। हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर की है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर की है। हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, हमारे पास एक ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ठीक, और हमारे पास एक क्या है, केबल टावर। एक हमारे पास क्या है, केबल टावर। तो
एक हमारे पास बिल्डिंग है, दूसरी मेरे पास क्या है, केबल टावर है। एक हमारे पास बिल्डिंग है और दूसरा हमारे पास एक क्या है, केबल टावर है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है टॉप ऑफ द केबल का, वो 60 डिग्री का है। तो ये मेरे पास एक क्या है, केबल टावर, ये मेरे पास एक केबल टावर है, ये मेरे पास एक क्या है, केबल टावर है। तो उसने बोला है क्या कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के टॉप तक, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के टॉप तक जो एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल कितने का है, वो 60 डिग्री का है। क्योंकि हम लोग ग्राउंड के पॉइंट से देख रहे हैं, ग्राउंड के पॉइंट से, तो पॉइंट से देख रहे हैं उस टॉप को, तो जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। आगे बोला है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, वो 45 है। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के फुट तक, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, टॉप से ठीक है, और केबल टावर के कहां पर, बॉटम में जो एंगल बनना है वो एंगल कितने का है, वो एंगल हमारा 45 डिग्री है। लेकिन ये एंगल इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि टॉप से उसके फुट तक का एंगल, टॉप से उसके फुट तक का एंगल, और जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। क्वेश्चन समझ में आ गया। उसने क्या बोला है, एक बात पकड़ लेना यहां पर, बात क्या पकड़ी हमने, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एक बार उस टावर के टॉप तक एंगल बना जो 60 डिग्री का है। अगेन 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के जो फुट पर जो एंगल बनना है वो 45 डिग्री का है। लेकिन ये एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन गिवन है आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो जो पहली लाइन लिखी है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप से बनना है एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। एक बार उसके टॉप तक, तो मैंने कहा था टॉप तक बनेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फुट तक बनेगा तो एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन है। आप चाहें तो यहां पर उसको क्या कर सकते हैं, यदि ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ठीक, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने कहा कि सर यदि ये 45 का है तो बताओ ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। आपने कहा सर क्यों होगा, कि जो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्योंकि तो मैंने कहा था कि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। यदि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, तो ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ये दो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बराबर होते हैं। दोबारा समझो, हमारे पास एक ये लाइन है, हमारे पास एक ये लाइन है, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल छोड़ दिया मैंने, तो ये वाला एंगल, इन दो एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एंगल ऑफ क्या, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। आपका क्वेश्चन होगा सर आपने ये बनाया क्यों, हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो भाई। एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बेस हो गया। कैसे कर लो की बात है। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है, टावर की हाइट निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हाइट में निकालने में क्या है, ये हमारे पास टावर है, इसकी हाइट को मैंने क्या मान लिया, h मान लिया, पूरी हाइट को मैंने h मान लिया। पहले नेमिंग कर देते हैं, ये मेरे पास a है, ये b है, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, इसको मैंने e मान लिया। हमें टावर की हाइट निकालनी है। बेटा एक चीज बताओ, यदि ये मेरे पास 7 मीटर का है तो ये भी कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना हो गया, ये भी 7 मीटर होगा। भाई यदि ये 7 मीटर का है तो ये भी कितना हुआ, 7 मीटर का हो गया। तो बताओ फिर ये वाला पार्ट कितने का हुआ, तो आप बोलो सर पूरा पार्ट जो है, पूरी जो लाइन है वो कितनी है, h मीटर की है। यहां से यहां तक कितना है, 7 मीटर का है। तो बताओ ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट, तो आपने कहा सर ये क्या होगा, h माइनस का 7 होगा। तो मैंने h माइनस का 7 लिख दिया उसको, h माइनस का
7 लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया h माइनस का 7, कितना, यहां से यहां तक। सही में आया, यदि ये 7 था तो ये 7 हो गया, पूरा मैंने इसको h माना है, पूरा h का है, ये 7 का है, तो ये कितना हो गया h माइनस का 7 हो गया। हमें टावर की हाइट निकालनी थी, तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है उसको मैंने मान लिया कितना, h मीटर। जो टावर की हाइट है उसको मैंने h मीटर माना, टावर की हाइट को मैंने h मीटर माना, टावर की हाइट को मैंने h मीटर माना। यदि टावर की हाइट h मीटर है बेटा, तो अब हमारे पास 3 ट्रायंगल बने होंगे। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये वाला और जो ट्रायंगल है ये वाला, ये दोनों सेम है, आप जानते हैं, क्योंकि एंगल सेम है, हाइट भी हम सेम है। कोई सा यूज कर सकते हैं, ये ना बनाते तब भी आपका काम हो जाता, कोई बात नहीं। अगेन वही छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। देखिए हमेशा जब भी कोई केस होगा, जब भी 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, हमेशा एक चीज कॉमन होती है, तो इस वाले में ये और ये दोनों में क्या है, कॉमन। ये दोनों में क्या है, कॉमन, क्योंकि इसकी पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों क्या है, बराबर कॉमन। तो मैंने बात करी ट्रायंगल ए ई और डी, इन ट्रायंगल ए ई डी में साहब ए ई डी से क्या करोगे, हम ये वाली साइड निकालेंगे जो उसमें क्या काम आएगी। इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी, ए ई और क्या, डी। तो आप जानते हैं एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये नीचे वाला क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर ए ई है और बेस मेरे पास यहाँ पर कितना है, ई डी है, बेस मेरे पास क्या है, ई डी। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास ए ई है, बेस मेरे पास ई डी है, तो ए ई कितना है 7, ई डी हमें निकालना है, तो tan कितना है दे रखा है 45, tan 45 इक्वल्स टू ए ई मेरे पास क्या है 7 और मेरे पास ई डी कितना है, ई डी हमें निकालना है, ई डी। tan 45 1 होता है, तो 7 अपॉन में क्या आ गया, ई डी आ गया, तो बताओ ई डी कितना आ गया, तो मेरे पास जो ई डी की वैल्यू आ गई, तो ई डी जो मेरे पास क्या हो गया 7 मीटर हो गया। आप इसको ईडी बोलो, आप उसको एसी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आप चाहे लिख सकते हो ए ई, क्या लिखाइए, एसी और क्या ईडी, एक ही बात है, कितनी है 7 मीटर है, ठीक। छोटे ट्रायंगल में मैं इसको सॉल्व किया, इसको यूज करके मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाले पार्ट को, ठीक। एक ट्रायंगल क्या है, बी ए सी, बी ए सी, कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, बी ए सी। तो इन ट्रायंगल क्या बी, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल बी ए और क्या सी, इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, परपेंडिकुलर और क्या बेस, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास BC है और बेस क्या है AC। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AC। tan कितना है यहाँ पर, जो tan थीटा है, थीटा कितना है 60 डिग्री और BC कितना है h माइनस का 7। थीटा कितना है 60 डिग्री, BC है मेरे पास h माइनस का 7 और AC जो है वो AC मैंने अभी निकाला था और मैंने कहा था कि जो AC है और जो ED है दोनों कितने 7 मीटर है, तो ये कितना हो गया 7 मीटर, ठीक। tan 60√3 होता है इक्वल टू h माइनस का 7 अपॉन में क्या 7, जब मैंने क्रॉस किया इसको तो ये आ गया 7√3 अपॉन में क्या h माइनस का 7। अब क्या हो गया, ये 7 माइनस का जाके प्लस का हो गया, तो 7√3 प्लस में 7 इक्वल टू क्या h। या तो इतना छोड़ दो, ये दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 7 को मैंने, तो 7 कॉमन लिया तो √3 प्लस का 1 मेरे पास यहाँ पर हाइट आ गई। कोई डाउट है क्या, ये हाइट थी गिवन टावर की। क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत पूछिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए, समझ में आ रहा है। उसने क्या बोला था कि हमारे पास एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के टॉप तक जो एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का है। बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के टॉप तक जो एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का है। अगेन बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के फुट तक जो एंगल बनाया है वो 45 का है। क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आप जानते हैं ना, उस टॉप से लेकर उसके क्या बॉटम तक। ठीक, तो ये 45 है। अब मैंने कहा भाई ये दो लाइन पैरेलल है, तो आप जानते हैं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसको बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 45 था, तो मैंने कहा ये 45 है। तो एक ट्रायंगल में मैंने कहा एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है, बीईसी है, ए बी सी। एक है मेरे पास एईडी, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल को लेके मैंने ईडी निकाल लिया, जो एसी और ईडी बराबर था। दूसरे केस में मैंने क्या किया, बीएसी से मैंने हाइट निकाली। इतना सही में आता है, इतना सही में आता है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लास्ट का, क्वेश्चन नंबर क्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, यहाँ पर मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 क्या है, मजा आ रहा है आप सभी को। चलो करते हैं क्वेश्चन क्या 13। और क्वेश्चन 13 क्या है सर, क्वेश्चन 13 है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए सी लेवल। हमारे पास एक 75 मीटर की हाई बिल्डिंग है, मैंने बना दी आपके लिए। ये हमारे पास एक 75 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज व्हाट बिल्डिंग। ये हमारे पास एक 75 मीटर की हाई बिल्डिंग है। तो इस हाई बिल्डिंग से मैं देखता हूं ऊपर से, कहां पर, नीचे, नीचे सी लेवल पर। बिल्डिंग के टॉप से मैं सी लेवल को देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर दो शिप दिखाई देते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दिखाई देते हैं, दो शिप। एक शिप कहीं पे मान लिया मैंने यहाँ पर होगा, एक शिप मान लिया मैंने कहीं यहाँ पर है। ठीक है, उसने बोला है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 75 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से यदि मैं सी लेवल को देखता हूं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एक शिप मैंने यहाँ मान लिया, ये शिप मेरा, एक शिप ये हो गया, एक शिप मान लिया मैंने, एक शिप मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो बिल्डिंग के टॉप से 7 हाई मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जब मैं उस शिप को देखता हूं, तो जो एंगल बनता है वो पहला एंगल है 30 डिग्री का। तो सर अब मैं कैसे बनाऊंगा, उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला है। तो आप जानते हैं यदि मैं इसको इसके पैरेलल बना दूं लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन बना दूं यहाँ पर, इस लाइन की एक पैरेलल लाइन बना दी मैंने यहाँ पर, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन बना दी मैंने यहाँ पर। ठीक, तो क्या ये मेरे पास लाइन ऑफ साइट है, ये मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो ये एंगल बना हुआ है वो एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। जो ये एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। एंड जो दूसरा पॉइंट है, तो बिल्डिंग के टॉप से, अगेन बिल्डिंग के टॉप से उस दूसरे पॉइंट तक या दूसरे शिप तक जो ये एंगल बना हुआ है वो एंगल कितने का है, वो एंगल कितने का है, वो एंगल है कितने का, 60 डिग्री का। सॉरी, दूसरा जो एंगल है 60 नहीं है, वो एंगल है कितने का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अभी मैंने बताया था कि यदि ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ये 45 डिग्री का है, देखो किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या, लाइन ऑफ साइट के बीच में। ठीक है, तो बताओ कौन सा एंगल, किस एंगल की बात कह रहा हूं मैं, किस एंगल की बात कह रहा हूं। तो ये जो एंगल है ये कितने का है, 45 का है। तो कौन सा एंगल 45 का होगा, बताओ बताओ जल्दी।